बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस साथ न जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। मंशर झील भर गई, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रिवायती हरीफों में जोर का जोड़, कप्तान की हुकूमत को वार्निंग, खान पर इल्जाम तराशियां, और कराची महंगाई माफिया के रहमो करम पर। आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 7 में वाक़ मंशर झील में पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद झील के अतराफ आबादियों में खौफ व हिरास फैल गया है। मुल्हिका आबादी की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। 5 यूनियन काउंसिल्स की आबादी की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट पहुंचा दी गई है। पानी की सतह RL 123 से भी तजावुज़ कर गई है। नहर के दरवाज़ों के ऊपर से पानी बाहर गिरने लगा है। हवा का दबाव भी बढ़ गया है। इंतज़ामिया ने दरवाजे टूटने का खदशा जाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया। सीवरेज और सैलाब का पानी मुसलसल मंशर झील में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई है। आपको आगाह कर रहे हैं, जो सिंध के बासी हैं उनकी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और 7 में वाक़ मंशर झील में पानी का दबाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि झील के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं उनमें खौफ व हिरास फैल गया है और मुल्हिका आबादियों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 5 यूनियन काउंसिल्स की आबादी की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट वहाँ पर पहुँचा दी गई है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नहर के दरवाज़ों के ऊपर से पानी बहने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये दबाव बढ़ेगा तो नहर में शगाफ पड़ने का भी खदशा है। सिंध भर में फिर से सैलाब का खतरा बढ़ गया। दादू, सजावल, लाड़काना, नवाबशाह में सूरत हाल अबतर। दरियाए सिंध, गुड़ियाए सिंध, गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कच्चे के सैकड़ों गांव ज़ेर आब आ गए। कंबर का तारीखी शहर गाजी खावर डूब गया। सक्कर के देहात ज़ेर आब आ गए। जामशोरो के इलाके उन्नड़पुर में अफसोसनाक वाक़या। पानी देखने के शौकीन ख़ानदान के 5 अफराद डूब कर जाम बहक हो गए। माल और जर किसी का निशान ना रहा। सालों की जमा पूंजी सैलाब की नजर। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी थीं कि एक और सैलाबी रेले का खतरा पैदा हो गया। सिंध के शहर, देहात और खेत में हद निगाह पानी का राज बरकरार है। पानी का रेला सक्कर में भी तबाही लेकर आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने देहातों में तबाही मचा दी। कच्चे के सैकड़ों गाँव ज़ेर आब आ गए। कंबर शहदाद कोट का तारीखी शहर गाजी खावड़ पानी की नजर हो गया। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने से 35,000 घर ज़ेर आब आ गए। परेशान हाल मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आए नहीं, तंबू कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, हम निकलें कैसे निकलेंगे, हम बाहर कैसे निकलें, कोई दे तो हम निकले नहीं। अभी तक कोई आया ही नुमाइंदा भी नहीं है हमारे पास। हैदराबाद में सैलाबी इलाकों से आने वाले मुतासरीन बेहार मददगार। कीचड़, गंदगी, साफ पानी की किल्लत के बायस मुतासरीन की मुश्किलात कई गुना बढ़ गई। जनूबी पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाही के असरात तहाल कायम है। अरबों रुपए का नुकसान। करोड़ लाल ईसन में हर तरफ सैलाबी पानी, माल मवेशी सब डूब गए हैं। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा दिहाड़ीदार तबका फाकों से मरने लगा है। रहीम यार खान में दरियाए सिंध के बेट के इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। ऐसे में इमदादी सरगर्मियाँ भी भरपूर तरीके से जारी हैं और थल नूरपुर के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल स्काउट्स भी किसी से पीछे नहीं। नन्हे मुन्ने स्काउट्स अपने पाकिस्तानी इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाही के असरात तहाल कायम है। अरबों रुपए का नुकसान। करोड़ लाल ईसन में हर तरफ सैलाबी पानी, माल मवेशी सब डूब गए। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। सर पे छत है ना पेट में रोटी है, अगर कुछ है तो है यहाँ पानी। बलूचिस्तान के बासी सैलाब के बाद भी मुश्किल में। गैस, बिजली और पानी नापैद हो गया। सैलाबी रैलों से सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। सिडनी से क्वेटा जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन भी मुतासर हुई है। बहाली के लिए सुई सदन गैस के इंजीनियर्स ने काम का आगाज कर दिया है। तूफानी बारिशों ने रेल का पहिया भी जाम कर दिया। 13 दिन गुजरने के बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। कोहलू में जहरीले सांपों ने मुतासरीन के लिए अजाब पैदा कर दिया है। लोग खौफजदा हैं, हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर रहे हैं।
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल अब तक 24 घंटे के दौरान मजीद 26 अफराद जान से गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में 22, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अमवात हुई। मुल्क में सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1290 तक पहुँच गई। सबसे ज़्यादा सिंध में 492 अमवात रिकॉर्ड। 5,44,376 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 9,23,643 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल्स होनी थी, लेकिन इसके मुकाबले में जो रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 190% से ज्यादा, बलूचिस्तान में 436% और सिंध में 464% ज्यादा बारिशें हुई। तो अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोग, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा है, उसमें टोटल 5,563 किलोमीटर की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से जायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई, जिसकी सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई। एक बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो NDMA और BISP की शराकत से तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट और अद्वियात फराहम की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज सैलाब मुतासर इलाकों में 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए कोशा है। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान में फौजी अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से सारे यकजहती यौम दिफा की मरकजी तकरीब मौखर करने का ऐलान कर दिया। हर एक सिपाही और ऑफिसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में है ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इकदाम किए जा सके। आर्मी की सतह पर कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड की सरबराही में एक आर्मी फ्लड रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई और ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को खतरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया। यही वो जज्बा था जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल आज़ अली, मेजर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर तईद अहमद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज अपने अवाम की खिदमत करते हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत नोश की। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुअख्खर कर दी है। आगे देखिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद। और सैलाब बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ। पाक फ़ज़ाइया भी मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सरबरा सदर्न एयर कमांडर एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया रिलीफ ऑपरेशन में खुसूसी तौर पर C-130 जहाज़ का इस्तेमाल कर रही है। सैलाब में फंसे हमवतनों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से अपने अवाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तान भाइयों के लिए हमेशा से मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है और इस दफ़ा भी जो सैलाब मुतासरीन है उनके साथ खड़ी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि PF बेस शहबाज ने बेस के बाहर एक कैंप लगाया है जिसमें लोग ठहरे हुए हैं। उनको वहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। उनको वहाँ पे 3 वक्त तक खाना दिया जाता है। उसके अलावा उनको ज़रूरत की बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके साथ साथ तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जहाँ पे
मवासलाती निज़ाम दरम बरम नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, जहाँ पे रोड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे बजरिया रोड अपनी गाड़ियों पे मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके सिंध के उनको लोगों को मुतासरीन को राशन मुहैया किया जा रहा है, राशन पानी, खुश राशन ख़ास तौर पर पानी, और उसके साथ साथ खैमे और तिब्बी इमदाद भी मुहैया की जा रही है। सैलाब हो या तूफान, अवाम की खिदमत में सबसे आगे फौजी जवान। मुश्किल में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बर्री बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज एक बार फिर मैदान अमल में सबसे आगे। पाक फ़ौज ने सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीमें बीमार अफराद को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ़। सैलाब से तहस नहस जनूबी पंजाब में हमारे जवान हमारा फ़ख्र हर किस्म की इमदाद लेकर पहुँचे। DG खान राजनपुर समेत दीगर शहरों में मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों के चेहरे पाक फ़ौज को देख कर खिल उठे। सोहबतपुर, मूसाखेल समेत बलोचिस्तान के जिस इलाके में फ़ौजी हेलीकॉप्टर उतरे, मुतासरा आबादियाँ अपना दुख गम भुला बैठे। खैरपुर, कंबर, शहदाद कोट और सैलाबी पानी में डूबे सिंध के दीगर शहरों में अफवाज के रेस्क्यू ऑपरेशन ने परेशान ज़दा लोगों के मरहम रखा तो जानो माल और असबाब के खो जाने का गम बाकी न रहा। फर्ज को मौत का खौफ नहीं और गाजियों का काफिला रुकता नहीं। खैबर के पहाड़ों से पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में दिन रात मसरूफ़ है। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मैदान अमल में है। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। आर्मी अपराधी से भी ताउन की अपील कर दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी जवानों ने पहाड़ों पर फंसे और दरिया में घिरे इंसानों को बचाया। हज़ारों ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। और मिटियारी के करीब छंडन नहर इंतहाई हसास करार दे दी गई है। लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। नहर में कई मकामात पर शगाफ पड़ने से मकामी लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इरिगेशन अमला गायब, लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं मिटियारी से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद शम्स से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, किस तरह से नकल मकानी की जा रही है? जी बिल्कुल, इस तरीके से पूरे सिंध में बारिशों ने तबाही मचाई है। उसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट मटियारी के जो बंद की पुश्तें हैं वो इंतहाई कमज़ोर होती जा रही हैं। यहाँ पर छंडन मोरी के करीब हम उडेरोलाल में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, मुतासरीन मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत छंडन मोरी का जो टूटने का खदशा बढ़ गया है। उसी हवाले से यहाँ पर मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, यहाँ पर छंडन मोरी के दहत जिसको कहते हैं वो बिल्कुल हसास है। यहाँ पर आप क्या समझते हैं, इरिगेशन का अमला है मौजूद है यहाँ पे इरिगेशन का कोई भी अमला मौजूद नहीं है। अपना एक्शन यहाँ पे आया था कुछ देर के लिए, अपने अहकामात दे के चला गया। वो भी हमारे अपने लोग हैं और हम खुद अपनी मदद आप यहाँ पे कोई भी ना। आपका आगे बढ़ेंगे। सरकारी कैंपों में मौजूद सैलाब मुतासरीन डायरिया, जल्दी बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। कंदकोट से रशीद अहमद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रशीद, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, कंदकोट हाई स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल की जानिब से कैंप लगाई गई है। हमारे साथ MS कश्मोर बाबूलाल मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मुतासर लोग बैठे हैं, ज़्यादातर मच्छरों के काटने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर जो पानी, निकासी का पानी खड़ा हुआ है, उस वजह से भी लोग मुतासर हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ज़्यादातर मरीज़ यहाँ किस मर्ज़ में मुब्तला हैं? डॉक्टर बाबू MS तालका हॉस्पिटल कंदकोट, जहाँ इधर जो मुतासरीन हैं इनके पास हम डेली बेसिस पे आते हैं। इन दोनों को 2-3 डॉक्टर आते हैं, डेली बेसिस पे हम मरीज़ों को देखते हैं। तकरीबन स्किन डिजीज़ बहुत है, मलेरिया का केस होते हैं, स्किन गैस्ट्रो के डेली से, और हमने स्प्रे भी करा दिया है। और हमारे पास जो मलेरिया सुपर वायर भी हमारे पास साथ है, जहाँ हम आदात तौम हैं, तिती ते तामने नहीं दतेंदे, एब्सोल्युटली नॉट। मासूम सी बच्ची ने मासूमाना अंदाज में क्या कहा, आइए देखते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का रुझान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदाद और बहाली के काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिलीफ और बहाली के लिए काम किया जाएगा। रुझान में डैम बहुत ज़रूरी हैं, डैम बने होते तो आज इतना नुकसान नहीं होता। पूरी कौम से कहता हूँ, सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, उनकी मदद करें। मुतासर इलाकों में जाएँ, मच्छरदानियाँ फराहम की जाएँ। सैलाब बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे। पानी उतरने के बाद गंदम की फसल जरखेज़ होगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब को जाते साथ ही इसके ऊपर बात करूंगा कि यहाँ और मदद की जाए। पहले तो असेस किया जाए कि डैमेज कितना है, कितने घर गिरे हैं, कितने मवेशी इस वक्त लोगों के इसी सैलाब में गए हैं,
और कितनी फसलें तबाह हुई, फिर उसी के मुताबिक ही फिर इमदाद की जाएगी। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी इमदाद करें, हम सिंध में भी करें जिधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो मैं अपने सारे नुमाइंदों की और आए हुए सारी तकरीबन मेरी टीम यहीं है, मैं ख़ास तौर पे आपके ऊपर ये करूँगा कि आप मुसलसल इलाकों के अंदर रहें। बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है, और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है, और इसमें हम सब मिलके अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुतासर हुए। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।